हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत प्रजापति और आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। इससे पहले यदि आपने स्वर और व्यंजन संधि नहीं देखा है तो जाकर हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विसर्ग संधि। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विसर्ग संधि आखिर कहते किसे हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आ जाने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का कैसे होता है? ये होता है निशान। इस तरीके से दर्शाया जाता है विसर्ग को। एक ऐसे ऐसे दो बिंदी दे देते हैं तो इसे ही कहते हैं विसर्ग। विसर्ग संधि को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो कि हमें आगे काम देगा इसको जानने में और समझने में। कि जान लेते हैं हम लोग कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, सघोष या घोष क्या होता है और अघोष क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्प प्राण। अल्प मतलब कम, मतलब मुख से हवा यदि कम निकले तब वो होता है अल्प प्राण। और अल्प प्राण होता कौन है? जैसे देख सकते हैं हम, वन वर्ग का पहला वर्ड आए या तीसरा वर्ड आए या फिर पांचवा वर्ड आए। मतलब कि या तो पहला वर्ड जैसे क है, फिर उसके बाद ग है और उसके बाद फिर अंगा है। ये पहला और तीसरा और पांचवा वर्ग का हो गया वर्ड। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं, जैसे च है, फिर ज है, फिर इया है। तो इसी तरीके से सारे में बनता है। तो उसे हम लोग कहते हैं अल्प प्राण कहते हैं। और उसके साथ क्या आ जाए? यदि य र ल व आ जाए और स्वर आ जाए। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर हमने आपको बता चुके हैं। तो कुल टोटल कितने अल्प प्राण हैं? 30। ये अक्सर करके एग्जाम में पूछ लेता है और ये हमेशा ही क्वेश्चन आता ही है। तो इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं, क्योंकि ये आता है एग्जाम में। और फिर हम लोग देख लेते हैं महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण मतलब जिसमें हवा, मुख से हवा ज़्यादा निकले तो उसे महाप्राण कहते हैं। तो जैसे ये दूसरा हो गया और चौथा हो गया, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड महाप्राण होता है। जैसे कि इसमें ख हो गया, ख और घ, ख और घ हो गया, तो ये क्या हो गया? महाप्राण हो गया। जैसे छ हो गया और झ हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि महाप्राण कौन से हैं। कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछ लेगा कि इसमें से कौन से महाप्राण है, कौन से अल्प प्राण है, कौन से घोष है, कौन से अघोष हैं। तो हम लोग इस तरीके से जानते रहेंगे तो बता सकते हैं। और भी देख लेते हैं, जैसे बड़ा सा हो गया, मूर्धन्य सा हो गया, छोटा सा हो गया और हा हो गया, ये महाप्राण में आते हैं। तो कुल मिलाकर कितने होते हैं? 14 महाप्राण होते हैं। कुल मिलाकर कितने महाप्राण होते हैं? 14 महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण को हम लोग इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि 135/24, इस तरीके से भी हम लोग वर्ग को याद कर सकते हैं कि इस तरीके से 135/24 से भी याद कर सकते हैं कि पहले अल्प प्राण है उसके बाद महाप्राण है। फिर आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि सघोष और अघोष किसे कहते हैं। सघोष और अघोष किसे कहते हैं? तो वर्ग का तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड। वर्ग का तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड। मतलब कि ग हो गया, घ हो गया और अंगा हो गया, और ज हो गया, झ हो गया और इया हो गया, इया। तो ये क्या हो जाएंगे? ये सघोष हो जाएंगे, जिन्हें सघोष कहते हैं। तो उसी तरीके से पांचों वर्ग के ये सब वर्ड हो जाएंगे। और इसके साथ क्या आते हैं? या, र, ल, व अल्प प्राण वाले, और उसके साथ ह भी आ जाता है और स्वर आ जाता है, अल्प प्राण वाला ही है। तो इसे कहते हैं
सघोष। और ये कितने टोटल होते हैं? 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31 होते हैं। और अघोष, अघोष उसे कहते हैं, देखिए, कि जिसका वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, मतलब क हो गया और ख हो गया, च हो गया, छ हो गया, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। उसे हम लोग अघोष कहेंगे। और उसके साथ साथ कौन सा वर्ड आए? बड़ा सा आए, मूर्धन्य सा आए, छोटा सा आए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे उसके साथ साथ। तो और इसकी कुल वर्डों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। तो हम लोगों ने जान लिया कि अल्प प्राण और महाप्राण में कौन कौन से वर्ड आते हैं और सघोष और अघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं। इनसे तो समझिए कि हिंदी का आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें 1 2 से 3 नंबर इससे कंफर्म होता है। कभी कभी उससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, तो 1 से 2 नंबर 3 नंबर इससे आते ही हैं। तो अब हम लोग विसर्ग संधि की ओर आगे बढ़ते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जिसके आगे स्वर और व्यंजन आ जाते हैं तो उसके कारण जो परिवर्तन होता है विसर्ग के आगे आने से, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। फिर आगे अब हम लोग अब इसका देख लेते हैं कि देखिए अ आया हो, अ आया हो, उसके साथ विसर्ग लगा हो और सघोष आया है। तो सघोष हमने बताया कि आपको कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और या रा ला व और ह आ जाए तो उसे ही हम लोग सघोष कहते हैं, है ना। तो सघोष में ये सारे आ जाएंगे। तो सघोष आया हो या रा ला वा और ह आया हो, मतलब ये सघोष में ही टोटल पूरा आ जाएंगे। मतलब उसके साथ सघोष वर्ण होना चाहिए। सघोष अ के साथ विसर्ग, उसके बाद सघोष वर्ण लगा हो तो वो ओ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पुर में, जैसे पुर में रा के बाद विसर्ग है तो आ के बाद विसर्ग है, और उसके बाद क्या आया है? छोटी ई आया है, छोटी ई आया है, मतलब कि ये क्या हो गया? पुरोहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरोहित हो जाएगा। उसी तरीके से देख लेते हैं कि तपह पह, तो विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद क्या आया है? भू आया है, भू भू, ऊ की मात्रा आया है, और ये तब क्या हो जाएगा आपका? भू के साथ तपो भूमि हो जाएगा, तपो भूमि हो जाएगा। और भी हम लोग इस टाइप के उदाहरण और देख लेते हैं कि जैसे सरह, जैसे सरह, सरह प्लस ज, क्या हो जाएगा? तब ओ में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सरोज, सरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरोज हो जाएगा। उसी तरीके से और भी हम देख लेते हैं, जैसे मनह, मनह और उसके साथ ज, तो क्या हो जाएगा? ये मनोज हो जाएगा। ओ में परिवर्तन हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? जा आया है तो ये क्या हो जाएगा? मनोज हो जाएगा। ये सघोष में जा आ रहा है। उसी तरीके से और भी देखते हैं कि जैसे रजह प्लस गुड़, रजह, रजह प्लस गुड़, रजो गुड़, रजो गुड़, रजो गुड़, ठीक है। और उसी और भी जैसे वयः प्लस वृद्ध, वयो वृद्ध हो गया। तपः प्लस बल, तपो बल हो गया। जैसे तपः प्लस भूमि, तपो भूमि हुआ, उसी तरीके से तपः प्लस बल, तपो बल हो गया। ठीक है, अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला टाइप देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अ या आ को छोड़कर कोई वर्ण आए और उसके साथ स्वर या सघोष लगा हो तो वो किस में चेंज हो जाता है? र में चेंज हो जाता है। जैसे आसी, आसी, आसी में देखिए ई आया है तो अ या आ के अलावा ही आया है। और वाद, तो क्या हो गया? आशीर्वाद हो गया। जैसे देखिए नी हो गया तो ई आया है तो नी धन आमिष, तो क्या हो गया? निरामिष, निरामिष, तो र में चेंज हो जाता है। और भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जैसे निह, निह, ये नी है, निह प्लस बल, प्लस बल, तो क्या हो जाएगा इसका? निर्बल, 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 निर्बल हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, जैसे कि क्या है? जैसे दुह
आ या आ के अलावा ही आया है, दु प्लस बल, तो क्या हो गया दुर्बल, दुर्बल, है ना, दुर्बल हो गया। ठीक, फिर आगे अब हम लोग देख लेते हैं, अगला टाइप देख लेते हैं कि जैसे अब ई ऊ आया हो और विसर्ग उसके बाद र आया हो, तो विसर्ग समाप्त हो जाता है। विसर्ग मतलब ये वाला विसर्ग समाप्त हो जाता है और विसर्ग के पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है स्वर। जैसे हम लोग देख लेते हैं निधन रोग, निधन रोग, तो ये छोटी ही है और विसर्ग लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा निरोग। यहाँ पर ना पे बड़ी की मात्रा है, ये बड़ा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो वो स्वर क्या हो गया दीर्घ हो गया, तो ये निरोग हो जाएगा। उसी तरीके से और भी देखते हैं, जैसे निधन रज, नीरज, निधन रज नीरज। और भी जैसे देख लेते हैं नि प्लस रस, क्या हो जाएगा नीरस, तो ये बड़ी ई में चेंज हो जा रहा है, छोटी ई बड़ी ई में चेंज हो जाता है और विसर्ग समाप्त हो जाता है। फिर और भी देख लेते हैं और अन्य उदाहरण, जैसे हम लोग देखते हैं कि निधन, निधन रद, तो क्या हो जाएगा नीरद, नीरद, तो ये छोटी ई बड़ी ई में चेंज हो जाता है। फिर अब हम अगला टाइप देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि कोई स्वर हो और उस विसर्ग के साथ फिर च बड़ा सा और छ लगा हो, तो क्या हो जाता है बड़ा सा में चेंज हो जाता है, बड़ा सा में चेंज हो जाता है। जैसे निह धन चय, निश्चय, निह धन चय निश्चय, निह धन चिंत, निश्चिंत, निह धन चिंत, निश्चिंत। जैसे और भी देख लेते हैं, जैसे क्या बोल रहा है कि निह धन छल, छल, निश्छल, 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 ठीक है। जैसे दुह प्लस शासन, शासन, तो क्या हो जाएगा दुशासन, दुशासन, ठीक है, ओके। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला टाइप क्या बोल रहा है कि स्वर कोई आया हो, स्वर जितने भी 11 स्वर होते हैं ना, तो 11 स्वर में से कोई स्वर आया हो और उसके साथ क ख ट ठ और प फ आया हो, क ख आया हो, ट ठ आया हो और प फ आया हो, तो वो किस में चेंज हो जाता है षटकोण वाले स में चेंज हो जाता है। और देखिए कैसे धनु, जैसे ये स्वर आया है उ और उसके साथ टंकार लगा है, तो ये टंकार में ट आया है, टंकार लगा है तो उसके साथ क्या आया है ट आया है, तो ये किस में चेंज हो जा रहा है इसमें षटकोण वाले स में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो गया धनुष टंकार, धनुष टंकार। उसी तरीके से निह धन फल निष्फल, निह धन पक्ष निष्पक्ष, निधन कंटक निष्कंटक, ठीक है। फिर और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे निह धन पाप, निष्पाप, है ना, निष्पाप, ओके, ठीक है। और भी देख लेते हैं, जैसे निधन फल, निधन, निधन फल, तो क्या हो जाएगा निष्फल, निष्फल, ओके। ये रहे टाइप विसर्ग संधि के। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।